रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में जगह जगह माँ के जगराते आयोजित होते हैं। मन में एक बात आई, सोचा आपसे शेयर करूं। बात रामनवमी की हो या नवरात्रि की, माँ का विषय आता ही है। कितना पवित्र शब्द है माँ, फिर चाहे वो किसी आमो खास की हो, पशु पक्षी की या किसी अन्य की। अपने बच्चों के लिए माँ का समर्पण की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हम ये भी कह सकते हैं कि माँ के रूप में भगवान ने हर प्राणी को अपना एक अंश सौगात में दिया है, जो एक सुरक्षा कवच बनकर अपने बच्चों के आसपास विद्यमान रहता है। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करती, पर माँ अपने बच्चों की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, ये बात आप भी मानेंगे। अपने बच्चों पर आने वाले हर दुख को वो अपने ऊपर ले लेती है। माँ क्या होती है, ये बात आप उस बच्चे से पूछिए जिसने बचपन में माँ को खोया हो। शायद इसलिए हम हर जीवनदायिनी जैसे गाय, धरती, वनस्पति आदि को माँ का दर्जा देते हैं। परंतु बड़े होने पर कुछ बच्चे अपनी माँ को उनके जीवन का बोझ समझने लगते हैं। वो आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं। माँ की टोका टाकी उन्हें जहर लगने लगती है। ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि माँ के पास उसकी एक वजह होती है, और वो होती है उसका डर कि बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद ना कर लें। वो भूल जाते हैं कि ये वही माँ है जो थोड़ी देर के लिए बचपन में आँखों से ओझल होती थी, तो उनकी कातर निगाहें उसे ढूंढते हुए आंसुओं से भर जाती थीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के मन में माँ के खो जाने का भय होता था। वही भय जब माँ अपने बच्चों के प्रति रखती है तो उसे संकीर्ण मानसिकता की दुहाई देकर बच्चे दरकिनार कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये बच्चे अपनी माँ को बोझ समझकर रेलवे स्टेशन, वृद्धा आश्रम या अनजान जगहों पर छोड़कर भाग जाते हैं और पलट कर देखते भी नहीं। पर वो भूल जाते हैं कि जब ईश्वर न्याय करता है तो आप कितने भी ताकतवर या पहुंच वाले क्यों ना हो, आप दंड के भागी होते हैं। वो बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि जो आप अपनी माँ के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार आपके बच्चों से भी छिपा नहीं रहता। इस बात की क्या गारंटी है कि आपके बच्चे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माफ़ करिएगा, अपनी बात को समझाने के लिए मैंने सिर्फ माँ का जिक्र किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि पिता की अहमियत माँ से किसी तरह से कम होती है। उसके त्याग और बलिदान के किस्सों की भी भरमार है। पर एक महिला अपने पति के मरने के बाद बच्चों की खातिर अपना जीवन लगा दे, इन किस्सों की संख्या उन पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है जिन्होंने पत्नी के मरने के बाद अकेले दम पर बच्चों को बड़ा किया हो। माता पिता ईश्वर की वो सौगात हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। आपके माता पिता के साथ कैसे संबंध हैं।